हमारी वैदिक परंपराएं व अनुष्ठान सनातन धर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं। इन्हीं परंपराओं व अनुष्ठानों को देखिए हमारे विशेष प्रोग्राम करौली सरकार वैदिक संस्कृति व अनुष्ठान प्रत्येक रविवार रात्रि 9:15 पर सिर्फ दिशा टीवी पर। ब्रजेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में आचार्य अनूप शास्त्री जी हैं, जो हमें बताएंगे कि दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करके महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। जनरली सभी लोग ही विधि विधान से पूजा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन के अंदर हमारे शंकाएं होती हैं कि कहीं गणेश लक्ष्मी की पूजा हमसे गलत तो नहीं हो गई। तो आज हम आचार्य अनूप शास्त्री जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूजा विधि किस तरीके से की जाती है, उसमें सामग्री क्या क्या यूज़ करी जाती है, जिससे हम गणेश लक्ष्मी की उपासना करके और उनको प्रसन्न कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। सीधे हम लोग महाराज जी की तरफ रुख करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। आइए सीधे चलते हैं गुरु जी के पास। श्री गजानन भगवान की कृपा से महालक्ष्मी पूजन की दीपमालिका पर्व पे विशिष्ट पद्धतियाँ हमारे भारतीय शास्त्रों में वर्णित हैं। इनका सरल और अति शुद्ध विधान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम अपने जल पात्र में जल से अपना अभिसिंचन करें, अपने आप को पवित्र करें। पुनः 2 दीपकों का स्थापन करें। प्रथम 2 घृत के दीपक स्थापित करें। दीपकों का प्रज्वलन करते हुए, दीपक कर्म की साक्षी होते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं उन सब कर्म की गवाही भगवान जी के यहाँ अग्नि देवता प्रदान करते हैं। इसलिए प्रथम दीपकों का प्रज्वलन करें। एक दीपक श्री गणपति भगवान के लिए और द्वितीय दीपक माता लक्ष्मी जी के लिए शुद्ध देसी घी के जलावें। पुनः हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, कुछ पैसे और अक्षत इत्यादि गंगा जल समावेशित करते हुए रोली के साथ में मानसिक संकल्प करें। मन से अपने ग्राम का नाम, अपना नाम, अपने कुल गोत्र के नाम का उच्चारण करते हुए श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी से शुद्ध हिंदी में संकल्प करें कि हे प्रभु गणेश जी, वर्ष पर्यंत आप हमारे विघ्नों को दूर करते रहें और माता महालक्ष्मी सदैव हमारे कुल में निवास करें। ऐसा मानसिक संकल्प करते हुए जो सामग्री दाहिने हाथ में आपने रखी होती है वो भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। पुनः अष्टदल कमल शुद्ध गेहूं के आटे से निर्मित करें। जैसा कि आप इस विधि में देख रहे होंगे, 2 अष्टदल कमल निर्मित हैं। उन दोनों अष्टदल कमल का गेहूं के आटे से निर्माण करें। पुनः उनके ऊपर थोड़े से खील के दाने रखें। खील के दानों को रखते हुए माता पृथ्वी का ध्यान करें, क्योंकि पृथ्वी ही हमारा आधार है और आधार के बगैर इस समस्त सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए वसुंधरायै नमः, पृथ्व्यै नमः कहते हुए 2 खील के दाने अष्टदल कमलों के ऊपर चिन्हित कर दें और श्री गणेश जी भगवान को विराजमान करें प्रथम अष्टदल कमल के ऊपर। और गणेश जी के पार्श्व भाग में दाहिनी तरफ लक्ष्मी मैया को विराजमान करें और लक्ष्मी मैया के दाहिने भाग पे श्री कुबेर जी को कुछ खील के दाने रखते हुए पृथ्वी नमः बोलते हुए स्थापित करें, बगैर अष्टदल कमल के, क्योंकि ये धनाध्यक्ष हैं, धन के स्वामी हैं। श्री कुबेर जी महाराज को विराजमान करें और एक कलश का निर्माण कर लें। एक मृत्तिका के पात्र में कलावा बांधें, स्वास्तिक बनावें और कंठ में मौली लपेटें। आम के पत्ते, नारियल सभी कुछ समावेशित करते हुए कुछ पैसे और सुपारी कलश के अंदर डाल दें। पुनः उस कलश को श्री गणेश जी के पार्श्व भाग में विराजमान करें। कलश का स्पर्श अपने दाहिने हाथ से कर लें और कलश में समस्त प्रकार के तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, नवग्रह, कोटस मातृका इत्यादि देवों का मानसिक स्मरण कर लें। मन से उनकी अवधारणा कर लें। पुनः मन से भगवान का आवाहन करें, भगवान गणपति और माता महालक्ष्मी का,
उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप आकर के इस मूर्ति में विराजमान होवें और हमारे पूजन का संभार ग्रहण करें, ऐसी प्रार्थना करें। एक थाली पूजन की सामग्री पहले से ही व्यवस्थित कर लें। पुष्पों की माला, अक्षत, रोली, चंदन, सुपारी, यज्ञोपवीत, हल्दी की गांठें 5, कमलगट्टे, कमल के बीज, कौड़ी 5, गोमती चक्र, गुड़ और धनिया, कलावा, कपूर, धूप बत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, माले और दुर्वांकुर इत्यादि सारी सामग्री पहले से ही व्यवस्थित करके रखें। अब श्री गणेश जी से पूजन का प्रारंभ करें। आचमन पात्र से जल लेकर के 4 बार श्री गणेश जी को जल समर्पित करें। पहले पाद्य के निमित्त अर्घ्य और सर्वांगिष्टान के निमित्त श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 4 बार जल समर्पित करें भगवान गणपति को। इसी प्रकार से 4 बार माता महालक्ष्मी को जल समर्पित करें। महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का मानसिक जाप करते हुए इसी प्रकार से कुबेर जी को 4 बार कुबेराय नमः मानसिक जाप करते हुए जल समर्पित करें। और इसी विधि से कलश में वरुणाय नमः मानसिक जाप करते हुए जल समर्पित करें। पुनः भगवान श्री गणेश जी को वस्त्र निवेदित करें, पीला वस्त्र भगवान गणेश जी को और लाल वस्त्र माता महालक्ष्मी को। मन में भगवान से प्रार्थना करते जावें। मंत्र नहीं आता हो तो ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, ये वस्त्र हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारा कल्याण करें और हमें कभी वस्त्रों की कमी ना हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी को वस्त्र निवेदित करें। पुनः यज्ञोपवीत श्री गणेश जी महाराज को समर्पित करें। रोली लगाते हुए थोड़ी सी रोली यज्ञोपवीत में लगाते हुए यज्ञोपवीत को श्री गणेश जी भगवान को समर्पित करें। पुनः अपने आचमन पात्र से थोड़ा सा जल लेकर के श्री गणेश जी भगवान और माता महालक्ष्मी को वस्त्र के निमित्त आचमन जल प्रदान कर दें। आप अपनी थाली में श्री भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी को इत्र निवेदित करें, सुगंधित द्रव्य, और भगवान गणेश जी से तथा माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार से ये सुगंधित इत्र हमने आपको समर्पित किया है, वैसे इस इत्र के समान हमारे यश की कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त हो, फैलती रहे। ऐसी प्रार्थना करें। श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी की मूर्तियां सारे वर्ष पर्यंत हमारे घर में विराजमान रहती हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि पुष्प की माला सदैव अच्छी बनी रहे। इसलिए जो बाहर बाजार में आर्टिफिशियल मालाएं मिलती हैं, वो 2, एक श्री गणेश जी को और माता महालक्ष्मी जी को इस समर्पित करें कि मूर्ति की शोभा पूरे वर्ष भर बनी रहे। इस निमित्त उनको आर्टिफिशियल मालाएं समर्पित करें। पुनः अपने पूजन थाल से रोली का टीका श्री भगवान गणेश जी को और माता महालक्ष्मी को निवेदित करें। गंधाय नमः इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, हम आपको ये चंदन का टीका समर्पित कर रहे हैं। आप इस चंदन के जैसे ही हमें अच्छे
और आनंददायक गुण प्रदान करते रहें। पुनः कलश पर और श्री कुबेर जी महाराज को चंदन का टीका लगावें। थोड़े थोड़े से अक्षत श्री गणेश जी महाराज से प्रारंभ करके प्रथम गणेश जी, पुनः माता महालक्ष्मी, पुनः श्री कुबेर जी भगवान और पुनः कलश में स्थापित समस्त देवताओं को अक्षत निवेदित करें। पुष्पों की माला श्री गणेश जी को पुनः माता महालक्ष्मी को और कुछ पुष्प श्री कुबेर जी भगवान और कलश में वरुण इत्यादि देवताओं को समर्पित करें। दूर्वा भगवान गणपति को कुछ नीले रंग के पुष्प भगवान कुबेर जी को, विल्लपत्र माता महालक्ष्मी को, क्योंकि विल्लो का वृक्ष और विल्लो के पत्र माता महालक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं। और शमी के पत्र कलश पर श्री वरुण जी भगवान और गणेश जी महाराज को समर्पित करें, निवेदित करें। पुनः जो सामग्री अपनी थाली में व्यवस्थित करके आपने रखी हुई है, उनमें से हल्दी प्रथम श्री गणेश जी को, हरिद्रा गणपति को अर्पित करें। अर्पित करते हुए ये निवेदन करते रहें कि हे प्रभु, ये हल्दी हम आपको निवेदित कर रहे हैं और इस हल्दी का जो गुण है, इसी प्रकार से हल्दी में औषधीय गुण होते हैं, इसी प्रकार से हमारा जीवन सदैव निरोगता को प्राप्त हो, सुख शांति और समृद्धि हमारे जीवन में विद्यमान रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। पुनः भगवान गणेश जी और माता महालक्ष्मी को कमल फल के बीज समर्पित करें, कमलगट्टा कहते हैं। एक एक माता महालक्ष्मी को और एक गणेश जी को, कुबेर जी को तथा कलश पे सभी देवताओं को कमल पुष्प अति प्रिय होता है और कमल का बीज चढ़ाने से सदैव यश और सौभाग्य बना रहता है घर में, इसलिए कमल के बीज माता महालक्ष्मी को समर्पित करें। पुनः माता महालक्ष्मी को 16, 8, 9, 11 अपनी कुल परंपरा के अनुसार पौड़ियां स्पर्श करा करके सामने स्थापित कर दें और माता महालक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना कर लें कि हे माता, इन कौड़ियों के स्वरूप में आप सदैव, कौड़ी माने दाम होता है, कौड़ी का एक मतलब दाम भी होता है, तो जो वर्तमान व्यवस्था में जो दाम हो, मुद्रा हो, वो इन कौड़ियों के स्वरूप में आप हमारे घर में सदैव विद्यमान रहे, ऐसी प्रार्थना करके माता महालक्ष्मी को कौड़ियां स्पर्श करा करके थोड़ी दूरी पर स्थापित कर दें। पुनः धूप बत्ती आपकी थाली में रखी होगी, उस धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लें। श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी, कुबेर जी तथा कलश में वरुण आदि आवाहित देवताओं को धूप निवेदित करें। और
भगवान श्री गणेश जी माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, दिव्य वनस्पतियों से निर्मित ये सुगंधित धूप हम आपको निवेदित कर रहे हैं। इस धूप के जैसे ही आप हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य आदि सदैव प्रवाहित करते रहें और हमारे विघ्नों को नष्ट करते रहें, ऐसी प्रार्थना करते रहें। पुनः भगवान को नैवेद्य आदि निवेदित करें जो आपने व्यवस्थित करके रखा हो, लैया, खील, चूड़ा, गट्टा, फल, मिष्ठान इत्यादि भगवान श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी और कुबेर जी भगवान को निवेदित करें। मन में ऐसी प्रार्थना करें श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी और कुबेर जी से कि हे प्रभु, ये समयानुकूल उपलब्ध नैवेद्य जो आप ही के द्वारा निर्मित है वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ और आपकी कृपा से हमारे घर में सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहें, ऐसी प्रार्थना करते रहें श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी से। पुनः आपकी थाली में जो पूगी, फल, सुपारी, लौंग, इलायची रखी हुई है वो एक एक करके पान, सुपारी, लौंग, इलायची श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी, कुबेर जी तथा कलश में वरुण भगवान को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये दिव्य पूगी फल हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आपकी कृपा से सदैव हमें हमारे कष्टों की निवृत्ति होती रहे। पुनः समस्त सुख और ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए गुड़ और धनिया थोड़ा थोड़ा सा मिला करके श्री गणेश जी, माता महालक्ष्मी और कुबेर जी को निवेदित करें। कलश पे गुड़ और धनिया न चढ़ावें। पुनः हाथ में पुष्प लेकर के समसामयिक उपलब्ध प्रार्थना, हाथ में पुष्प लेकर के जो भी प्रार्थना आपको आती हो, ना आती हो तो हाथ जोड़ करके ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भगवान गणेश जी, वर्ष पर्यंत आप हमारे समस्त विघ्नों को नष्ट करें। माता महालक्ष्मी सदैव हमारे कुल में निवास करें। भगवान श्री कुबेर जी हमारे अन्न और कोष के भंडारों को सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रखें और वरुण भगवान की कृपा से कभी हमें जल की कमी न हो, ऐसी प्रार्थना करके पुष्प श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी के चरणों में निवेदित कर दें। पुनः दीपावली पूजन के क्रम में अगर प्रतिष्ठान में है, घर में है, तो तिजोरी, कलम, दवात, बही खाते इत्यादि का भी पूजन दीपमालिका के पर्व पे किया जाता है। जो लोग ऐसा करते हों वो पहले अपनी तिजोरी का पूजन करें और तिजोरी में 5 गोमती चक्र माता महालक्ष्मी को स्पर्श करा करके सविधि उनका पूजन करके अपनी तिजोरी में स्थापित करें, जिससे उनकी तिजोरी सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहे। पुनः कलम, दवात, बही खाते इत्यादि का पूजन और जो लोग दीपमालिका का पूजन अपने प्रतिष्ठान में करें वो अपने प्रतिष्ठान से पुनः आरती जो भी आपको आती हो, एक थाली में सुंदर सा दीपक सजा करके आरती जला करके श्री प्रथम गणेश जी भगवान की आरती, पुनः माता महालक्ष्मी जी की आरती, उसके पश्चात आरती के बाद पुष्प लेकर के सभी परिवारी जन मिल करके भगवान श्री गणेश जी तथा माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। पुनः सभी परिवारी जन प्रसाद ग्रहण करें, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और आगे के दीपमालिका पर्व के 9 दीपक भगवान को समर्पित करें। जो जिस घर में आप निवास करते हैं उस घर में ग्रह वास्तु का बहुत बड़ा योगदान होता है और उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन घर में रहते हुए सुचारू रूप से संपादित होता है। और
जब ग्रह वास्तु घर में रहते हैं तो उसमें समस्त देवताओं का अंश होता है, हमारे पितरों का, नवग्रहों का, और जितने प्रकार के देवता जिनका हम पूजन करते हैं वो सब हमारे घर में ग्रह वास्तु के रूप में निवास करते हैं। तो पहले देवताओं के लिए 9 दीपक देसी घी के जलावें और पुनः 7 दीपक तेल के अपने पितरों और ग्रह वास्तु के निमित्त जला करके घर के चारों कोनों में पूर्व कोण, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थापित करें। पुनः समस्त घर में दीप मालिका पर्व को मनाने के लिए अनेकानेक प्रकार से दीपों का प्रज्वलन करें। फिर सभी बंधु बांधवों के, बड़े बुजुर्गों के पैर छू करके आशीर्वाद लें। इस प्रकार से सविधि दीपावली पूजन संपादित करें। प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। जैसा कि हम लोगों ने अनूप शास्त्री जी, आचार्य अनूप शास्त्री जी से हम लोगों ने प्रोग्राम को देखा और उन्होंने बहुत ही विधिवत जिस तरीके से गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है उनको समझाने की कोशिश करी है। यकीनन मान के चलिए कि मुझे इतना आनंद आया इस पूजा में शामिल होकर गुरु जी के द्वारा, और कई ऐसी विधि विधान थी जैसे कि कौड़ियों और गोमती चक्र के बारे में जो गुरु जी से मुझे जानकारी मिली। और देखें कि गणेश लक्ष्मी जी की दीपावली में पूजन करके महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। और गुरु जी का मैं दोबारा अभिनंदन करता हूँ क्योंकि गुरु जी ने हमें अपना इतना साथ दिया और इतना कीमती समय निकाल कर कि किस तरीके से विधि विधान द्वारा पूजा संपन्न करी जाए, जिससे जो है वो घर में हमारे स्वास्थ्य लाभ भी मिले, धन लाभ भी मिले और हर तरीके के जो लाभ होते हैं वो हमें प्राप्त हों। धन्यवाद।